हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और देखिए, हम लोग डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का तीसरा चैप्टर है और इस तीसरे चैप्टर का आज का लास्ट वीडियो है। जैसे कि खंड समाकलन में आपको पता होगा कि इसमें दो चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पहला तो है आइलेट का रूल, आइलेट के रूल को, और दूसरा इसके फॉर्मूले को। चूँकि आपको हम कई वीडियो में इसको हम बता चुके हैं, तो ये आपको पूरी तरह से अब तक पता चल चुका होगा, याद हो चुका होगा और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और देखिए, इस तरह से हम जो पिछले चैप्टर में जिस टाइप के प्रश्नों को बताए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन, मतलब कि एक कुछ टाइप के क्वेश्चन और बच गया है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपने अगले टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। अगले टाइप के प्रश्नों में जैसे देखिए, जिसमें EX आता है, इस टाइप के प्रश्न को हमारा लास्ट टाइप का प्रश्न होगा। और इसी के बाद हम अपने अगले चैप्टर यानी इसके बाद अगले चैप्टर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन पर हम देखेंगे। और देखिए, आज का हम देखते हैं तो आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है x/1 प्लस साइन एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना होगा। तो देखिए, यहाँ से हम इसका यदि समाकलन करें तो जैसे कि पता है, यदि देखिए 1 प्लस साइन एक्स, हर में हमें 1 प्लस साइन एक्स दिया है, तो इसको हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो हमें जैसे कि इसका हमें परिमेयीकरण करना होगा। परिमेयीकरण मतलब कि जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया 1 प्लस साइन एक्स का हमें विपरीत चिन्ह के साथ नीचे ऊपर गुणा करना होगा। तो यहाँ इसके लिए हम देखिए, यदि हम इसको गुणा करें तो हो जाएगा x फिर 1 माइनस साइन यक्स। यदि इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब ऊपर किया है तो नीचे भी इसी तरह से हमको करना होगा 1 माइनस साइन यक्स। देखिए, यदि देखा जाए तो साइन एक्स ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसा करने से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको करेंगे, इस x का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन x और x यहाँ जो कि गुणा हुआ है। और देखिए, अब इसको यदि देखा जाए तो जैसे कि आपको पता होगा a² माइनस b², इस तरह से यदि होता है तो हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम यहाँ से देखें यदि तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, चूँकि यहाँ जो है वो मिल चुका है, तो इसको हम a² माइनस b² के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से यदि देखिए, इसको लिख लें a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। देखिए, अब इसको इस तरह से लिखने के बाद आपको याद होगा कि हमें ये जो मिला है ये कास स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम इसकी जगह पर कास लिख दें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा यक्स माइनस यक्स साइन यक्स बटे, फिर देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पर हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर यक्स dx। ये तो हो गया हमारा कास स्क्वायर dx। और देखिए, अब इसको और अधिक सॉल्व करना हो तो हमें इसको सबसे पहले अलग अलग तोड़ना होगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा समाकलन करना है यक्स बटे कास स्क्वायर यक्स माइनस, फिर देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस, फिर यहाँ से यक्स साइन यक्स बटे कास यक्स। अब देखिए, कास स्क्वायर यक्स यहाँ भी होगा, लेकिन कास स्क्वायर यक्स ना लिखकर हम 2 बार कास यक्स यहाँ पर लिख देंगे, और चूँकि हम इसको सॉल्व करने में आसानी हो। और देखिए, और इसको यदि देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा यक्स। अब देखिए, इसको जब कास स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। और इस तरह से यहाँ माइनस आया, और यहाँ से हो देखिए, इसके साथ एक कास हम इसके साथ ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x। फिर जब इसके साथ एक लेंगे तो हो जाएगा साइन बटे कास। साइन बटे कास का मान tan के बराबर होता है, तो हो जाएगा tan x, यहाँ से आ जाएगा tan x, और ये कास ऊपर जाकर हो जाएगा सेक x, यहाँ से हमारा आ गया सेक x dx। अब देखिए, अब ये हमारा इतना प्राप्त हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर एक हमें फलन मिला है और एक दूसरा फलन, इस तरह से हमें इसमें भी ये हमें एक फलन मिला है और ये दूसरा फलन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अब इसको खंडशः के नियमों पर हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से यदि किया जाए, जैसे कि पता है इसमें होता है पहला फलन लेकिन इसमें अब देखा जाए तो पहला और दूसरा किसको माना जाए। देखिए, यदि हम आइलेट के नियम को देखें, ILATE आइलेट में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्वर्सली त्रिकोणमितीय है, फिर लॉगरिथम है, फिर एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक यहाँ पर दिया गया तो इसको पहला
और इसको हम मानेंगे दूसरा। तो देखिए यदि हम इसको पहला दूसरा यदि पता चल चुका है, इसी तरह से जो अलजेब्रिक है इसमें भी हम इसको मानेंगे पहला और इसको हम मानेंगे दूसरा। और देखिए अब इतना होने के बाद हम इसको अब समाकलन कर लेंगे। तो जैसे कि पता है इसमें होता है पहला फलन यानी एक्स, दूसरे का समाकलन यानी अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर होता है माइनस। अब देखिए अब सब टोटल का समाकलन करना है और पहले वाली का हमें अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और दूसरे का हमें यहाँ से समाकलन करना होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ देखा जाते हो जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसको हम आगे और अधिक सॉल्व करते हैं। देखिए यदि इस तरह से देखा जाए तो जैसे कि हमें यहाँ भी पहला और दूसरा मिला है, तो इसको भी हमें इसी विधि पे इसको फॉर्मूले पर इसको रखना होगा। देखिए अब इसको इसी फॉर्मूले पर रखेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसको लिखेंगे पहला फलन और फिर दूसरे फलन का समाकलन यानी टेन एक्स और सेक एक्स का हमें समाकलन करना होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर आएगा माइनस, फिर टोटल का समाकलन करना है, पहले फलन का अवकलन यानी एक्स का हमें यहाँ अवकलन करना होगा डी अपॉन डी एक्स, और फिर दूसरे फलन का हमें यहाँ पर भी समाकलन करना होगा यानी टेन एक्स सेक एक्स का। और देखिए अब इस तरह से यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ से अब हमें इतना लंबा मिला है, लेकिन ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए इसको हम यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का यदि समाकलन देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेन एक्स माइनस। अब देखिए इसका हमें अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स का अवकलन एक होता है और सेक स्क्वायर एक्स का जैसे कि पता है टेन एक्स होता है, और इसमें एक में गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा एक बार दोबारा यहाँ से मिलेगा टेन एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स। और फिर देखिए अब यहाँ तक तो हमें सॉल्व कर चुके हैं, और इसके आगे देखा जाए तो हमें मिला है एक्स और टेन एक्स सेक एक्स, इसका यदि देखा जाए इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सेक एक्स। अब देखिए यहाँ डी एक्स भी होना चाहिए, ये हो जाएगा सेक एक्स। फिर इसी तरह से आगे देखा जाए तो यहाँ एक का समाकलन एक होता है और टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन हमें पता है कि यहाँ पर होता है सेक एक्स, ये हो जाता है सेक एक्स। फिर यहाँ डी एक्स, अब इसका हमें अब टोटल का अब देखिए एक बार हम इसको फिर से देखते हैं तो यहाँ से अब हमें प्राप्त हो चुका है, चूँकि यहाँ से एक्स टेन एक्स और फिर हमें इस टेन एक्स का हमें दोबारा से समाकलन करना होगा। देखिए अब टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, देखिए तो टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग सेक एक्स, ये हमें हो गया टेन एक्स का समाकलन। और इस तरह से यदि इसको देखा जाए तो यहाँ माइनस और इस ब्रैकेट को इसी ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे एक्स सेक एक्स, फिर यहाँ माइनस। अब देखिए ये जो सेक एक्स है इसका यदि समाकलन किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए अब ये हमें यहाँ मिल चुका है इतना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए अब ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, अब बस इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देना होगा तो हो जाएगा एक्स। देखिए ये टेन एक्स है, ये इसको यदि ठीक से लिखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन एक्स टेन एक्स। देखिए ये है एक्स टेन एक्स, फिर आएगा माइनस लॉग सेक एक्स। फिर यदि और आगे देखा जाए तो इसमें एक्स का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स सेक एक्स, फिर हो जाएगा प्लस फिर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर यहाँ प्लस सी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हर क्वेश्चन में इसमें प्लस सी जोड़ा जाता है, इसमें भी हो जाएगा प्लस सी। तो देखिए ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए इसी तरह से अब हमारा ये टाइप समाप्त होता है, और अगले टाइप जिसमें ई के प्रश्न पूछे जाते हैं ई एक्स पे, इस टाइप के प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा अगले टाइप का प्रश्न। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह के प्रश्न को आपका समाकलन करना होगा। अब देखिए इसको यदि समाकलन किया जाए तो इसको सबसे पहले तो ई एक्स से हमें अंदर इसके गुणा करना होगा, तो हो जाएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पर हम समाकलन लगा देंगे और ये हो जाएगा ई एक्स और कास एक्स डी एक्स।
देखिए ये तो हमें अब मिल चुका है, लेकिन अब हमें इसका समाकलन करना होगा। तो देखिए इसमें भी हमें दो टर्म मिला हुआ है, एक और ये दूसरा टर्म। तो देखिए इसमें जैसे कि आइलेट में पता है कि ई वाला जो हमारा टर्म है हमेशा लास्ट में ही है, तो इसको हमें दूसरा मानेंगे, और इसमें जो आगे दिया है इसको पहला मानेंगे, और इसी तरह से इसको ही मानेंगे। लेकिन जब हम इसमें साइन का समाकलन करेंगे तो हमें कास प्राप्त होगा, और जैसे कि इसमें भी कास ही है, तो हमें पता है कि ये कास जो साइन का माइनस कास होता है, तो फिर ये हमारा इसमें से कट जाएगा, यानी डिटर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए इसमें लिखते हैं पहला फलन यानी साइन एक्स, यहाँ देखिए हो जाएगा ये साइन एक्स पहला फलन, फिर दूसरे फलन का हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ई एक्स माइनस टोटल का समाकलन करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले फलन का अवकलन, यानी देखिए यहाँ से यदि पहला फलन देखा जाए साइन एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा कास एक्स, और फिर यहाँ दूसरे फलन का यानी ई एक्स का हमें समाकलन करना होगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, फिर ये हो जाएगा हमारा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो यहाँ से एक हो जाएगा और डी एक्स, और जो यहाँ पर हमारा बचा हुआ है प्लस, देखिए अब ये जो टर्म यहाँ पर बचा हुआ है प्लस समाकलन ऑफ ई एक्स कास एक्स डी एक्स, इस तरह से ये हमारा यहाँ से हो गया। और देखिए अब इसको सॉल्व किया जाते ये है साइन एक्स फिर ई एक्स का समाकलन ई एक्स ही होता है तो ई एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, और यहाँ पर देखा जाए तो ई एक्स का समाकलन तो ई एक्स ही प्राप्त होगा, और ये हमें जो कि मिला है कास एक्स, और फिर यहाँ आगे देखा जाए तो हमें कास एक्स डी एक्स, और फिर यदि आगे देखा जाए तो यहाँ से हमें मिला है प्लस, फिर ये ई एक्स और कास एक्स डी एक्स, इस तरह से ये हमें मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमें माइनस ई एक्स कास एक्स है और ये प्लस ई एक्स कास एक्स है, इस तरह से ये दोनों हमारा ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा साइन एक्स ई एक्स प्लस सी, चूँकि इसमें प्लस सी जोड़ा जाता है तो हमारा हो जाएगा प्लस सी। इस तरह से इस प्रश्न का हमारा आंसर यही हो गया। देखिए तो हम अब इसके आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कास एक्स लॉग एक्स। अब देखिए कास एक्स लॉग एक्स इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले तो अब हमें इसको प्रतिस्थापित करना होगा लॉग एक्स को। तो यदि हम मान लें यदि लॉग एक्स बराबर टी, यदि इस तरह से मान लें, अब देखिए लॉग को उस तरफ भेजे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर ई पर टी। इस तरह से यदि हम लॉग को उस तरफ भेजें, इससे प्लस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा। इसी तरह से यदि लॉग को भेजेंगे तो ई के रूप में आ जाएगा ई पे टी। और देखिए अब इसको इस तरह से तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब चूंकि जैसे कि हमें पता है जो हम मानते हैं उसका हमें अवकलन करना होगा, तो देखिए यदि हम log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx, और इसका यदि t का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dt। चूँकि हमें यहाँ पर सिर्फ dx है तो dx को हम यहाँ छोड़ देंगे, बाकी को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा x dx। अब देखिए x की जगह पर हमें e पर t रख सकते हैं, तो यहाँ से हम रख देंगे dx बराबर e पर t dt। देखिए t है। अब यहाँ से हम इसको हम पुट करते हैं अपने मान को इसमें। देखिए यहाँ से जैसे कि हम इसमें रखेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा समाकलन करना है। अब साइन एक्स को इसी तरह से छोड़ देंगे, ये हो जाएगा साइन। अब देखिए log x है, log x की जगह पर t लिखेंगे, और फिर आ जाएगा प्लस कास। देखिए ये x नहीं है इसको, और ये log x है तो यहाँ पर हो जाएगा कास t, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। और देखिए dx की जगह देखा जाए तो हमें प्राप्त हुआ है e पे x dt, तो हम इसको भी यहाँ पर रख देंगे dx की जगह पर e पर t dt। ये हमें यहाँ से मिल चुका है। अब जैसे कि आपको पता है अब इसको हमें e पे t को अंदर गुणा करना होगा। देखिए यहाँ e पे t होगा, क्योंकि हमें यहाँ e पे t प्राप्त हुआ है, तो देखिए अब e का t का हमें अंदर गुणा करना होगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स साइन t और e पर t, फिर प्लस समाकलन। देखिए एक बार इसको ठीक से देखें तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से हमें इसको मिल चुका है साइन एक्स, देखिए यहाँ से मिला है साइन t और e पर t। अब इसका एक टर्म हो गया, और फिर यहाँ आगे एक और हो गया, यहाँ से इसको हो जाएगा e पर t कास t।
डी टी। अब देखिए अब यहाँ से ये मिल चुका है, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कुछ इसी तरह से हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो हम इसको यदि पहले दूसरे टर्म पे रखें तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा टर्म और ये हो जाएगा पहला। तो जैसे कि होता है पहला फलन प्लस दूसरे का समाकलन, दूसरे का ई पे एक्स का समाकलन करेंगे तो ई पे एक्स यानी ई पे टी प्राप्त होगा। और फिर इसी तरह से पहला फलन दूसरे, फिर इस तरह से देखा माइनस तो समाकलन करना होगा। अब पहले का अवकलन यदि साइन का हम अवकलन करें तो यहाँ से हमें कास प्राप्त होगा, ये हो जाएगा कास टी। और फिर दूसरे का समाकलन यानी ई पे टी का समाकलन और फिर ये हो जाएगा डी टी। और फिर यहाँ जो हमारा बचा है प्लस में यहाँ समाकलन है ई पे टी कास टी डी टी, ये हमें मिला है। तो देखिए अब ये प्लस के रूप में है और ये माइनस के रूप में है, तो यहाँ से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिल चुका है। अब देखिए यहाँ से मिला है सिर्फ साइन टी और ई पर टी प्लस सी, लेकिन अब टी के जगह जो हम लोगों ने रखा है उसको हम दोबारा यहाँ पर रखेंगे। देखिए टी के जगह पर रखा गया है log x, ये हो जाएगा यहाँ पर log x। और देखिए ई पे टी के यदि देखा जाए तो ई पे टी पे हमें प्राप्त हुआ है x के बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ ई पे टी का मान हमें x के बराबर प्राप्त हुआ है, तो इसकी जगह पर हम x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ प्लस सी इसमें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए तो ये हमें इस प्रश्न का भी आंसर मिल चुका है। तो देखिए इसी तरह के हम अपने अगले प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है x ई पे x बटे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना होगा। तो जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है, जहाँ पर भी हर के रूप में x प्लस 1 या फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरह से जो भी है उस तरह जिससे समाकलन किया जाता है उसी तरह से इसको भी हम समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ई पे x है तो इसको हम बस थोड़ा साइड कर देंगे, तो हो जाएगा ई पे x और यहाँ से x में प्लस 1 जोड़ेंगे और एक घटाएंगे और यहाँ पर नीचे हम इसी तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये हो जाएगा dx। अब देखिए अब यहाँ तो हमें ये मिल चुका है, तो अब इसको हम जैसे कि सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ई पे एक्स को यहीं छोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1। यहाँ से देखिए ये हो गया x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ मिल चुका है माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये हो जाएगा हमारा dx। ये हमें यहाँ मिल चुका है। देखिए इसको और अधिक सॉल्व करते हैं तो ई पे एक्स यहीं रहेगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, एक पार्ट पे हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 और फिर यहाँ माइनस आ गया, ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dx। और देखिए अब ex का अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा ex x प्लस 1 dx और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस लगाने के बाद यहाँ आ गया हमारा ex से अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा ई पे एक्स फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये हमें यहाँ मिल चुका है और यदि इसको और अधिक सॉल्व किया जाए तो देखिए हमें सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करना होगा, ये हमें मिलेगा और ये सॉल्व करने कट जाएगा। तो देखिए इस तरह से यदि हम यहाँ देखें तो जैसे इसमें हमें इसको मानेंगे दूसरा और जो इसमें बचा हुआ है इसको हम मानेंगे पहला। जैसे कि देखिए यहाँ से हम इसको ex और 1 बटे एक्स प्लस 1 इस तरह से लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा इसमें दूसरा टर्म और ये यहाँ से हमें मिल जाएगा पहला और इसको पहला दूसरा मिल चुका है तो इसको खंडशः विधि से समाकलन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे जैसे कि पता है पहला फलन होता है, पहला फलन तो हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 और दूसरे का समाकलन यानी ई पे एक्स का समाकलन, फिर आएगा माइनस, फिर होता है पहले का अवकलन यानी पहले तो टोटल का हमें एक बार समाकलन करना होगा तो ये मिल जाएगा डी अपान dx फिर 1 बटे एक्स प्लस 1 इसका हम करेंगे अवकलन और फिर यहाँ जो दूसरा टर्म है इसका हमें करेंगे समाकलन और फिर ये देखिए अब इस तरह से तो इसका हमें समाकलन करना होगा, यहाँ पर भी dx बचेगा और जो कि हमें यहाँ पर बचा हुआ है यहाँ पर इसको भी लिखेंगे माइनस ई पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। देखिए ये तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसको और अधिक सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 और ई पे एक्स का समाकलन ई पे एक्स ही होता है
और यहाँ से हमें मिल चुका है। देखिए अब एक्स प्लस वन का समाकलन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर। जैसे कि पिछले साल आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिए इसका हमें यहाँ मिल जाएगा और टोटल का समाकलन होगा और यहाँ एक्स का समाकलन हमें एक्स ही प्राप्त होगा और यहाँ से हमें मिल चुका है। देखिए ये माइनस में होता है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा ई पे एक्स, फिर x+1 का होल स्क्वायर और इसका dx। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको देखा जाए तो हो जाएगा ई पे एक्स और ये हो गया x+1 और यहाँ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में और यहाँ हो जाएगा प्लस ई पे x+1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ई पे एक्स और x+1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर भी dx होगा, तो अब यहाँ प्लस और माइनस ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है ई पे x+1 + c। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। इस तरह से देखिए तो हमारा आज का चैप्टर यानी खंडशः विधि से समाकलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसमें यदि किसी तरह का आपकी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं।